सर्वाइवल एक्सप्रेस 35। साल 2035। चारों तरफ ग्लोबल वार्मिंग के कारण टेम्परेचर करीबन 50 डिग्री के आसपास पहुंच चुका था। अब इंसान धूप में पिघलने लगे थे। एसी, अन्य संसाधन भी फेल होते जा रहे थे। सिर्फ रात में ही आप बाहर निकल सकते थे, वह भी 8 घंटे के लिए। बाकी समय डीप फ्रिज कमरों में बंद रहते। दोपहर का मतलब सिर्फ मौत था। वैज्ञानिकों ने धरती को बचाने के लिए एक खास रसायन जीएन पेंटोफेन का प्रयोग किया, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। पूरी पृथ्वी बर्फ की मोटी चादर से बदलती जा रही थी। केवल भूमध्य रेखा के आसपास ही टेम्परेचर मेंटेन था। सभी देशों से भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ते जा रहे थे, परंतु रात्रि इतनी सर्द थी कि आगे बढ़ना मतलब मौत। अब लोग सिर्फ दिन दोपहर का समय में ही कुछ रोशनी देख पा रहे थे। बाकी मॉर्निंग इवनिंग में बर्फीली हवाएं और रात्रि भारी बर्फबारी। धीरे धीरे जीवन का लगभग अंत हो गया। पेड़, जानवर और इंसान सब कुछ ठंड की बलि चढ़ने लगा। लेकिन इंसानियत की आखिरी उम्मीद थी सर्वाइवल एक्सप्रेस नाम की एक अद्भुत ट्रेन, जिसे एक महत्वाकांक्षी वैज्ञानिक उद्योगपति एलेन डस्टिन ने बनाया था। यह ट्रेन बिना रुके चारों ओर घूमती रहती थी। इसके डिब्बों में मानव जीवन के लिए आवश्यक सब कुछ मौजूद था। ऊर्जा, भोजन, पानी और रहने की व्यवस्था। ट्रेन को 3 वर्गों में बांटा गया था। एक, वेरी स्पेशल क्लास, जहां धनवान और प्रभावशाली लोग रहते थे। ऐशो आराम, स्वादिष्ट भोजन, शिक्षा और मनोरंजन, सब कुछ यहां उपलब्ध था। 2, स्पेशल क्लास, साधारण परिवार जो सीमित सुविधाओं में एक सामान्य जीवन जीते थे। 3, लोअर क्लास, गरीब और दबे कुचले लोग जिन्हें मुश्किल से खाने भर को मिलता था। 7 वर्षों से वे एक सर्वाइवल टैबलेट पर ही जिंदा थे। उनको टैबलेट लेने के बाद भूख प्यास नहीं लगती। वह असली जीवन नहीं जी पा रहे थे। अब धीरे धीरे टैबलेट्स भी खत्म होने के कगार पर थी। गत 7 सालों से यही स्थिति थी। पिछला सेक्शन अंधेरे, गंदगी और अत्याचार में सड़ रहा था। न उन्हें बाहर झांकने का अधिकार था, न बेहतर भोजन, पानी का। आर्यन, लोअर क्लास का एक इंटेलिजेंट युवा था। वह लगातार अपनी टीम के साथ इस ग्लोबल वार्मिंग पर काम कर रहा था। वह ऐसा पौधा डेवलप करना चाह रहा था जो 3 से 4 घंटे में बढ़ जाए एवं बर्फीले तूफानों को झेल ले, परंतु संसाधनों की कमी की वजह से वह सक्सेस नहीं हो पा रहा था। सर्वाइवल एक्सप्रेस का फाउंडर महिपाल सिंह भी इसी बात से परेशान था। उनके भी वेरी स्पेशल एवं स्पेशल क्लास में कुछ वैज्ञानिक इस ग्लोबल वार्मिंग के तोड़ के लिए केमिकल पर रिसर्च कर रहे थे, किंतु सफलता नहीं मिल पा रही थी। लोअर क्लास में चल रहे रिसर्च का पता सिक्योरिटी बाउंसर को चला तो उन्होंने आर्यन सहित 8-10 अन्य युवा रिसर्चर को बंदी बना लिया था, क्योंकि बिना परमिशन किसी प्रकार का रिसर्च लोअर क्लास वाले नहीं कर सकते थे। आर्यन की गिरफ्तारी से सभी स्तब्ध थे। सबकी आंखों में आंसू थे। लोअर क्लास का बुजुर्ग नेता विश्वराज ने लोगों को समझाया कि ये आखिरी मौका है। अगर अब खड़े नहीं हुए तो हम सदा गुलाम रहेंगे, सभी मारे जाएंगे। विश्वराज और उसके दोस्त योजना बनाते हैं। योजना बनाकर वे गार्ड्स पर अचानक धावा बोलते हैं और आर्यन को छुड़ाते हैं। हर डिब्बा पार करते हुए उन्हें नई नई सच्चाइयां पता चलती हैं। कहीं कृत्रिम बागान, कहीं एक्वेरियम, कहीं बच्चों को ट्रेन ही जीवन है पढ़ाया जा रहा था। धीरे धीरे साफ हो गया कि अमीरों की ऐशो आराम की दुनिया गरीबों की भूख और पीड़ा पर टिकी है। कई बार गार्ड्स ने उन्हें दबाने की कोशिश की, कुछ साथी मारे गए, लेकिन विश्वराज और उसके समूह ने हार नहीं मानी। आखिरकार विश्वराज इंजन सेक्शन तक पहुंचा। वहां खुद फाउंडर एलेन डस्टिन उनका इंतजार कर रहा था। उसने चौंकाने वाली सच्चाई बताई। यह ट्रेन संतुलन पर टिकी है। अगर आबादी बढ़ी तो सिस्टम टूट जाएगा। इसीलिए समय समय पर विद्रोह होना और कुछ लोगों का मरना जरूरी है। तुम्हारा विद्रोह भी मेरी योजना का हिस्सा था। विश्वराज हतप्रभ रह गया। विश्वराज ने एलेन डस्टिन को आर्यन की प्रतिभा के बारे में बताया। एलेन डस्टिन हैरान रह गया। आर्यन एवं उसके साथियों को सुविधा उपलब्ध करवाई। आर्यन ने जल्द ही ऐसे पौधे डेवलप कर लिए जो बर्फ पर भी उग जाते हैं, 3 से 5 घंटे में बढ़ जाते हैं। एक योजना के तहत ऐसे पौधों के बीजों को सभी ट्रेन की बोगियों में भिजवा दिए थे। ट्रेन जब भी 10 मिनट रुके
वह इन बीजों को बाहर बर्फ में खोदकर डाल दे। ट्रेन फिर शुरू हो चुकी थी। कुछ घंटों बाद ही बर्फ पर कुछ कलियां नजर आई। सब झूम उठे। आज सबके आंखों में नई जिंदगी की उम्मीद के आंसू थे। अब लोग सर्वाइवल ट्रेन से बाहर देखने लगे। अब बर्फ पिघलने लगी थी। आर्यन बहुत खुश था और एलेन डस्टिन भी।